हेलो झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट 2025 का सेट नंबर सेकेंड को आज डिस्कस करने वाला हूं। इसमें झारखंड जी के प्योरली डिस्कस किया जाता है। स्टेटिक के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं। झारखंड के सभी एग्जाम जैसे जेएसएससी एसआई है, जेपीएससी है और या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो, सबके लिए फ्रूटफुल यह लेक्चर रहेगा जहां भी झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत दिनों से भागा भाग चल रहा था जिसके चलते लेक्चर आपका कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था, बट अब लेक्चर कंटिन्यू आएगा। ओके, तो क्लास वैसे ही चलेगा। वन लाइनर पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री झारखंड में कहाँ स्थित है? रांची, जमशेदपुर, रामगढ़ या फिर पलामू? इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। जमशेदपुर जो है सिटी है ना, या डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम कर लीजिएगा, वहां पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। पार्ट 1 भी इसका जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो वोलाइनल अपडेट डे देखते हैं। पहले यहाँ पे 13 क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि 13 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, आंसर जिसको करना होगा एक दो क्वेश्चन का एटलीस्ट आंसर आप लोग कर ही सकते हैं, जरूर कीजिएगा। 10 आता है, 11 आता है, जितना भी नंबर आएगा कम से कम कमेंट बॉक्स में इतना तो लिख दीजिएगा कि हाँ मेरा 10/13 आया है। ओके, इतना काम आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 नवंबर डैश को शुरू किया गया था। क्वेश्चन बताइएगा, दोनों सेम डे शुरू हुआ था, तो इसको जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना डैश में शुरू किया गया था, किस साल शुरू किया गया था ये बताइएगा। भुरकुंडा रामगढ़ में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है में कांच उद्योग की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? आंसर आपको मिल चुका है। जो पहला स्लाइड में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, तो यह रामगढ़ आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है, झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है और यह कहाँ से विधायक है, ये भी जरा बताइएगा। सुखलदरी जलप्रपात जो है से कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऐसे तो है गढ़वा में, लेकिन किस नदी पर है ये आपसे पूछा गया है। आदिवासी नामक पत्रिका है जो कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किस भाषा में जो है से प्रकाशित किया गया था? एक क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खून और आंसू नाम के पर्चे किसके द्वारा जो है से जारी किया गया था? नेक्स्ट है, सरायकेला रियासत की स्थापना डैश के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था जरा बताइएगा। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया और अंतिम राजधानी कौन सी थी, जरा ये बताइएगा। साथ ही साथ नागवंश का भी प्रथम और अंतिम राजधानी बताइएगा, पूछा जाता है। नागवंश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड की पुरुष साक्षरता दर और इतना है, कितना, 76.84% है। तो महिला साक्षरता दर कितना है ये बताइएगा। रांची का जनसंख्या घनत्व तो आपसे पूछा गया है। झारखंड के जो नए प्रतीक है, प्रतीक में दीर्घ विकार होगा, नए प्रतीक चिन्ह में कितना जो है पलाश का फूल है? ठीक है, पलाश का फूल ब्यूटिया मोनोस्पर्मा झारखंड का राजकीय पुष्प है। तो इसमें बताइएगा कि झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने पलाश के फूल हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां जिला को किससे अलग करके बनाया गया था? ये 13 क्वेश्चन है जिसको वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा। आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा, जितना मार्क्स आएगा जरूर लिखिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। लेट्स गियर अप। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में झारखंड की झांकी में किस महान हस्ती से संबंधित एक झांकी प्रदर्शित की जाएगी? जब गणतंत्र दिवस परेड होता है तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों का जो है से झांकी प्रदर्शित किया जाता है। इस बार 2026 में 15 जो है से स्टेट का झांकी प्रदर्शित किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि झारखंड से किसका झांकी जो है प्रदर्शित किया गया था, वो महान हस्ती है। जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, रतन टाटा जी या फिर कार्तिक उरांव? क्या आंसर होना चाहिए? तो आंसर इसका सी है। रतन टाटा जी का भी पता होगा 2024 में 9 अक्टूबर को देहांत हो गया था। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे भी मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कनेक्ट करके। तो रतन टाटा जी का भी देहांत हुआ था, तो जिसके चलते जैसे इनसे संबंधित जो है से झांकी प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि इनको श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। देख लीजिएगा 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में रतन टाटा को श्रद्धांजलि संबंधित एक झांकी प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ में देखिएगा झारखंड के जो अलग अलग संस्कृति है और पारंपरिक नृत्य है वो भी प्रदर्शित किया जाएगा। टोटल जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 15 राज्य का झांकी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ स्टेटिक बैकग्राउंड में जाकर कि अलग अलग टाइम में जो है झारखंड से रिलेटेड क्या क्या झांकियां गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। तो 2024 में याद देखिएगा टसर सिल्क, ठीक है, टसर सिल्क से संबंधित जो है से झांकी प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, टसर सिल्क के बारे में याद देखिएगा, टसर सिल्क का झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2023 में देवघर
कि बाबा धाम से संबंधित झांकी था और बिरसा मुंडा की एक झांकी था 2023 में। और 2015 से भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मलोटी मंदिर जो कि दुमका में है, ठीक है, उसे संबंधित झांकी प्रदर्शित किया गया था और इसको 25 झांकियों के में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मलोटी मंदिर का जो झांकी था उसको 2015 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा 2015 में कि प्रथम स्थान किसको मिला था, क्योंकि सेकंड स्थान पूछा गया है तो झारखंड के एग्जाम का भरोसा नहीं है, पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र के जो पंढरपुर के जो तीर्थ यात्रा है उसका झांकी को प्रथम अवार्ड दिया गया था 2015 में और सेकेंड अवार्ड दिया गया था मलोटी मंदिर दुमका को। ठीक है, इतना सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत दिन हो गया झारखंड को डिस्कस किए हुए, तो आइए कुछ कुछ अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा झारखंड का मैप है जिसको 5 जो है से अदर स्टेट्स जो है से टच करते हैं। इधर आपका बिहार है, बिहार से 10 जिले जो है से टच करते हैं। ठीक है, झारखंड के 10 जिले टच करते हैं बिहार से और बिहार के 8 जिले झारखंड से टच करते हैं। बिहार है, इधर आपका यूपी देखने को मिलेगा, एक जिला टच करता है एकमात्र गढ़वा। ठीक है, क्लियरली विजिबल होगा। इधर छत्तीसगढ़ है, 4 जिले झारखंड के टच करते हैं। इधर उड़ीसा है, इधर भी 4 ही जिले जो है से झारखंड के टच करते हैं उड़ीसा से। और इधर जो है से 10 जिले झारखंड के टच करते हैं वेस्ट बंगाल से। ठीक है, डब्ल्यू भी लिख लीजिएगा। झारखंड का अगर देखिएगा पूर्व से पश्चिम तक लें तो ज़्यादा दिख रहा है, तो ये 463 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण देखिएगा इस तरह का लंबाई, तो ये 380 किलोमीटर आता है। इसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा पूरा झारखंड का तो 79714 या फिर 16 भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इतना जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया होगा। ठीक है, या फिर 79.70 लाख हेक्टेयर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना इसका एरिया हो गया, पूरब से पश्चिम तक लेंथ याद रखिएगा। और कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, उत्तर दक्षिण भी हो गया। एक गढ़वा जो है 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। यूपी हो गया, इधर आपका बिहार हो गया, इधर छत्तीसगढ़, तो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है। साथ ही साथ लोहरदगा देखिए और यहाँ पे खुट्टी देखिए, 2 ऐसे जिले हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। सबसे अधिक एरिया वाला जिला आपका हो गया वेस्ट सिंहभूम। इसका एरिया देखिएगा तो 7224 किलोमीटर स्क्वायर है, सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा एरिया वाला जिला बात कीजिएगा तो यह है आपका रामगढ़, 1341 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो ये सब कुछ डेटा याद रखिएगा, बहुत सारे चीज़ हैं जो कि मैं टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहूँगा, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड कितने खेलों में भाग लेगा? 13, 11, 18 या फिर 12? तो झारखंड जो है 12 खेलों में भाग लेगा 38वां खेल में। कहाँ पे हो रहा है याद है? 38वां जो खेल है वह उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, इसका मोटो क्या है बता दूं, नहीं तो भूल जाऊंगा, गेट सेट प्ले। ठीक है, ये मोटो है इस गेम का, ध्यान रखिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में हुआ था, गेट सेट प्ले इसका मोटो है। उत्तराखंड में हुआ है, झारखंड की हिस्सेदारी 12 खेलों में होगा। ठीक है, शुभंकर इसका मौली है, जो कि बताया था उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि मौली जो है किस राज्य का राजकीय पक्षी है, क्योंकि यह न्यूज में है। चलिए यही देख लेते हैं मेडल टैली। जो नेशनल गेम 2025 हुआ उसमें मेडल टैली में देखिएगा तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, जिसको SSCB आप लोग बोलते हैं, टॉप स्थान पर रहा। टोटल मेडल्स इसके द्वारा 121 जीता गया। ज़्यादा आपको देखिए ब्रॉन्ज और जो सिल्वर है उससे पूछा नहीं जाता है, लेकिन गोल्ड का संख्या आपको पता होना चाहिए। जो टॉप है वो और जहाँ पे हुआ था उसका याद रखिएगा एटलीस्ट, और अपना झारखंड का याद रखिएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा 121 है, 68 जो है मेडल जीता गया था गोल्ड, टोटल 121 था सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे थे। झारखंड का स्थान आप लोग देखिएगा तो 17वां स्थान रहा था झारखंड का। टोटल मेडल जीता गया 25, आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट है। 7 यहाँ पे गोल्ड जीता गया, 6 जो है सिल्वर और 12 ब्रोंज मेडल जीता गया था। उत्तराखंड जहाँ पे यह गेम हो रहा था वो भी आपसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तराखंड ओवरऑल मेडल टैली में 7वें स्थान पे रहा था ना, याद रखिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, नोट टू बी श्योर। लेकिन 7वां स्थान पे था यह। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक बार मैं भी इसको वेरीफाई कर लूंगा, और डेटा अगर गलत होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में चिपका दिया जाएगा। लेकिन 7वां स्थान पे था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इतना सारा चीज़ देख लीजिएगा। ओके, हाँ एक बात और, जो 39th नेशनल गेम्स होने वाला है, 39th नेशनल गेम्स होने वाला है वह मेघालय में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो फोर्थ कमिंग गेम्स होते हैं,
ठीक है, उनका डेस्टिनेशन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। 39th नेशनल गेम्स इन 2026 विल बी हेल्ड इन मेघालय, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। सेवन सिस्टर में आता है, ठीक है, टोटल इधर 8 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है, याद रखिएगा। रांची में होने वाले महिला हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन या फिर नरेंद्र मोदी? 2024 में आपको पता होगा कल्पना सोरेन जो है से गांडे से विधायक चुनकर आई हैं, ठीक है, गांडे से, तो इन्हीं के द्वारा जैसे इसका उद्घाटन किया जाने वाला है। तो महिला HIL 2025 को बोलिए 12 से लेकर 26 जनवरी तक यह इवेंट होगा। जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम रांची में, ठीक है, यहाँ पे होने वाला है। कुल टीम जो है से 4 है, महिला का देखिएगा तो 4 है ना, यहाँ पे वीमेन की बात किया जा रहा है, तो वीमेन में टोटल जो टीम्स थे वह 4 थे। सुरमा हॉकी क्लब की कप्तान सलीमा टेटे थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सलीमा टेटे जो है झारखंड की हॉकी प्लेयर है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ये जो है सुरमा हॉकी क्लब की कप्तान थी, आउट ऑफ 4 जो टीम्स था यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे ये है कल्पना सोरेन जी हैं, ये हेमंत सोरेन जी हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बेस्ट गोलकीपर, पहले इसको देख लीजिए। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जो का हुआ विनर्स, उसका देख लीजिएगा। विनर्स रहा सराची रा बंगाल टाइगर्स, ठीक है, मेन HIL का था। महिला में देखिएगा तो उड़ीसा वॉरियर्स रहा, और किसको हराया गया? सुरमा हॉकी क्लब का, तो ये फीमेल का है, ठीक है। विनर रहा उड़ीसा वॉरियर्स और हराया गया सुरमा हॉकी क्लब को। मेन से चाहे में देख लीजिएगा, ये भी डाल दिया हूँ यहाँ पे, पूछा जा सकता है। ये सराची रा बंगाल टाइगर्स और हैदराबाद तूफान को हराया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा फीमेल वाला का ना, यहाँ पे दिया गया है बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट सविता पुनिया रही, जो कि सुरमा हॉकी क्लब से रिलेटेड थी। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? तो ये सोनम बनी, ठीक है, सुरमा हॉकी क्लब की ही। टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट ये बीबी जानसन बनी, उड़ीसा वॉरियर्स की। उसके बाद देखिएगा और कुछ रीड कर लीजिएगा, टॉप वाला खाली याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी ज्योति, ठीक है, सुरमा हॉकी क्लब के ही। तो आपको जो है इंपॉर्टेंट रहेगा कि बेस्ट गोलकीपर कौन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा तो पूछा जा सकता है। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका विनर्स रहेगा, जो कि रहा यहाँ पे उड़ीसा वॉरियर्स। किसको डिफीट किया गया? सुरमा हॉकी क्लब को। तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उद्घाटन कल्पना सोरेन जी के द्वारा किया गया था, गांडे से विधायक हैं। सारा चीज़ हो चुका है। इवेंट रांची में हुआ था फर्स्ट टाइम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वीं राष्ट्रीय थांगटा प्रतियोगिता में झारखंड को कुल कितने मेडल मिले? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर है 5, आंसर डी। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो 30वां राष्ट्रीय थांगटा प्रतियोगिता हुआ था हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ, ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड में, जहाँ पर अभी 30th नेशनल गेम्स संपन्न हुआ, ठीक है। तो याद रखने में ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं होगा। झारखंड से जो कुल खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे इसमें वह 9 किए थे, जिसमें 5 के द्वारा मेडल जीता गया। एक यहाँ पे गोल्ड था, 2 जो है सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता गया। क्लियर? सौरभ तिवारी के द्वारा इसमें स्वर्ण जीता गया था, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। झारखंड जो थांगटा के वर्तमान अध्यक्ष हैं वह रंजीत केसरी हैं। ओके, अब देखिए फालतू का मैं यहाँ पे बात नहीं करता हूँ, ठीक है। जितना आपका जरूरी है पढ़ाई से रिलेटेड सिर्फ वही बात करता हूँ। मैं पहले भी अपने लेक्चर में बोल चुका हूँ, ठीक है, चैनल शुरू करने से पहले, कि फालतू का बकवास यहाँ पे नहीं किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताता हूँ। अभी जो है जो रनिंग का अपडेट किया था झारखंड जो पुलिस भर्ती नियमावली पर जो था 2025, उसमें मेंस के लिए जो है से मेंस के लिए और वीमेंस के लिए जो दौड़ का जो है से पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। मेन का 1.6 किलोमीटर है, 1 माइल भी आप लोग बोल सकते हैं, और फीमेल का भी 1.6 किलोमीटर ही है। इसको जो है मेल को 6 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, और फीमेल के लिए जो है 10 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। तो अपना जो है रनिंग आप लोग ठीक से कीजिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आगे जो रनिंग दिया जाएगा आपको इसी के अकॉर्डिंग दिया जाने वाला है। तो तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। और कहीं भी रनिंग करने जाते हैं तो रनिंग कंटिन्यू करते हैं तो 3-4 दिन पहले जो है आपका रनिंग या 1 वीक बोलिए रनिंग आपको छोड़ देना है, ठीक है, नहीं तो मेरे जैसा हो जाएगा। ऐसा ही 2018 में मैं छट चुका हूँ इसके चलते। तो 5 ये हो चुका है इसका आंसर, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ये तो आपको पता ही होगा न्यूज, चाहा कि मैं भी डिस्कस कर दूँ। डोम्बारी बुरु शहादत दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 7 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 9 जनवरी? तो आंसर इसका जो है डी है, 9 जनवरी को जो है
डुम्बारी बुरु शहादत दिवस मनाया जाता है। यह क्या था? तो डुम्बारी बुरु में जो है से बिरसा मुंडा और उनके अनुयायी यानी कि बोलिए जो फॉलोअर्स थे, वो सब जो है से प्लान बना रहे थे। तो वहीं पर जो है से अंग्रेजों के द्वारा जैसे आक्रमण किया गया था, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। डेट था 9 जनवरी 1899। तो इसी की याद में जो है से ये डुम्बारी बुरु शहादत दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा तो जो डुम्बारी बुरु है, यह वर्तमान में खुट्टी में पड़ेगा, वहाँ पे 110 मीटर ऊंचा स्तंभ भी बनाया गया है यहाँ के शहीदों की याद में, जो कि लगभग देखिएगा तो 1966-67 में जैसे इसका निर्माण कराया गया था। कितना ऊंचा है? 110 मीटर। मीटर था या फीट था? एक ज़्यादा नहीं हो जाए 110 मीटर, इतना फीट जो है से स्तंभ था। एक बार इसको वेरीफाई करूँगा, ठीक है, कि फीट था या मीटर था। फीट ही होना चाहिए, 110 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतना फीट जो है से स्तंभ बनाया गया था। बाकी फायरिंग का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्रिटिश कमिश्नर था AK फोर्ब्स, और उपायुक्त थे AC स्टेटफील्ड। ओके, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी बिरसा मुंडा जी के बारे में तो सब चीज़ आपको पता होगा, बहुत सारा चीज़ है। धरती आबा के नाम से जाना जाता है उनको। उनका 125वां जन्म दिवस पर झारखंड को अलग किया गया था, आपको पता होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 जून को बिरसा मुंडा का देहांत हुआ था, शहीद हुए थे, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा जेल में रांची में होटवार में लोकेटेड है वर्तमान में। झारखंड की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सीजीएल में भी डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन पूछ दिया था, एक पावर प्लांट दे दिया, उसका कैपेसिटी पूछ दिया था आपसे। BTPS है, APL है, PVUNL है, या फिर TVNL है? आंसर इसका जो है सी है, PVUNL होता है पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये झारखंड की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया जा चुका है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है, आपसे पूछा चुका है पास्ट में। टोटल कैपेसिटी इसका 4000 मेगावाट है, ठीक है। मेगा मतलब 10⁻6 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना में 10⁻6 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वाट जो है से पावर का यूनिट होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है, पावर। अब देखिएगा PU जो VNL है वह ज्वाइंट वेंचर है किसका? इसके बीच में JBVNL होता है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जिसमें 26% हिस्सेदारी इसका है, और NTPC का 74% हिस्सेदारी है, जो कि आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है NTPC। और झारखंड की हो गया ये हो गया आपका, कहाँ गया, PVUNL, पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। BTPS होता है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। TVNL का मतलब होता है तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड। APL वर्तमान में भूल चुका हूँ क्या डाला था, बहुत दिन हो गया, याद आ जाएगा बट अभी मैं भूल चुका हूँ। इसका आपको कॉन्टेक्स्ट में चिपका दूंगा, APL का फुल फॉर्म क्या था, याद नहीं आ रही भी। नेक्स्ट है उपन्यास विसरिया के लेखक कौन है? ये जो है प्योरली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन न्यूज में था। अनीता रश्मि, अशोक प्रियदर्शी, रामचंद्र ओझा, या फिर अजीत कुमार सिन्हा? आंसर इसका जो है सी है, रामचंद्र ओझा के द्वारा जैसे उपन्यास लिखा गया है विसहरिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो है से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था ग्रीन ओवर रेड के नाम से, ठीक है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन इसका है ग्रीन ओवर रेड के नाम से। एक और उपन्यास है, उसका नाम आप लोग बताइए कि लेखक कौन है? कैसल ओवर ग्रेव्स, नाम तो सुने होंगे, कैसल ओवर ग्रेव्स। ये बताइएगा किसके द्वारा जो है उपन्यास लिखा गया? आंसर इसका सी है, रामचंद्र ओझा। नेक्स्ट में कुछ हस्ती हैं, उनको पद्मश्री किस साल दिया गया था, ये आपको मैच करना है। परशुराम मिश्रा हैं, जमुना टुडू हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, और गिरधारी राम गोंजू हैं। इनको किस फील्ड में दिया गया है, ब्रैकेट में डाला हुआ है, ध्यान रख सकते हैं। परशुराम मिश्रा को सबसे पहले झारखंड में दिया गया था पद्मश्री, झारखंड अलग होने के बाद की बात कर रहा हूँ। परशुराम मिश्रा इनको 2000 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, इनको 2009 में दिया गया था। जमुना टुडू को 2019 में दिया गया था। बुल्लू इमाम को भी 2019 में ही दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गिरधारी राम गोंजू को 2022 में दिया गया था, ठीक है। और जानूम सिंह सोय को 2023 में दिया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग सारा देख लीजिएगा, मैच यहाँ से कीजिएगा। तो फर्स्ट का D होगा, सेकेंड का A, थर्ड का B, फोर्थ का C। आंसर इसका हो जाएगा
डी। ओके, देख लीजिएगा, इजी है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2016 में दिया गया था पद्मश्री, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सिमोन उरांव को और दीपिका कुमारी को। दीपिका कुमारी आर्चरी प्लेयर हैं और ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। सिमोन उरांव भारत, झारखंड में इनको जल पुरुष कहा जाता है, भारत के जल पुरुष सज्जन सिंह को कहा जाता है, इन्वायरमेंटलिस्ट है। 2016 में दिया गया था इनको। देख लीजिएगा, दीपिका कुमारी ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीते? तो किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल हुआ था? आपको यह ध्यान है? 2009, 2010, 2011, 2012। आंसर इसका बी है, 2010 में भारत में जो है से राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ठीक है, यह देखिएगा, और उस समय राष्ट्रमंडल जो है से घोटाला यानी कि कॉमनवेल्थ घोटाला भी निकल कर आया था। आंसर इसका बी है। तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, बात ध्यान रखिएगा। दीपिका कुमारी रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। इनका पहचान है कि ये झारखंड में तीरंदाज है, जैसे नेशनल इंटरनेशनल तीरंदाज है। अर्जुन पुरस्कार इनको 2012 में दिया गया। पद्मश्री सिमोन उरांव के साथ 2016 में दिया गया। तीरंदाजी विश्व कप 2021 में भी इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स देखिएगा तो लेटेस्ट जो कॉमनवेल्थ गेम अभी 4 साल के अंतराल पश्चात होता है, आपको पता होगा, 4 वर्ष। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2026 में आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2030 में हैमिल्टन कनाडा में होगा। कनाडा का कैपिटल ओटावा है। हैमिल्टन इंपॉर्टेंट सिटी है, लेकिन कैपिटल इसका हैमिल्टन नहीं है। कनाडा का कैपिटल ओटावा है। उसी तरह से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का आप लोग समझते हैं सिडनी है, तो सिडनी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है। मेलबर्न भी कुछ समझते हैं, कन्फ्यूजन होता है। 2022, 2026 और 2030 तीनों याद रखिएगा। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था 2022 में, इसका मेडल टेली दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया 2026 में होने वाला है, और हैमिल्टन कनाडा में होगा। जो पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1930 में हुआ था, वह हैमिल्टन कनाडा में ही हुआ था। तो फर्स्ट टाइम हैमिल्टन कनाडा में ही राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। राष्ट्रमंडल में वर्तमान में देखिएगा तो टोटल 56 कंट्री है ना। लेटेस्ट आपको देखिएगा तो गोबन था, गोबन 55वां है, गोबन और कुछ और नाम था एक। तो 56 कंट्री में देखिएगा तो गोबन 55वां और टोगो 56वां जो है से मेंबर है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल में टोटल अभी 56 मेंबर्स है, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल किसको कहा जाता है आपको तो आइडिया होगा, जिनको नहीं आइडिया होगा जरा एक बार सर्च कर लीजिए कि राष्ट्रमंडल किसको बोला जाता है। टॉप 20 नेशंस का मेडल टेल यहाँ दिया गया है, 4 यहाँ पे दिख रहा होगा। 4 में आपका इंडिया जो है से चौथे स्थान पे है। टोटल 61 जो है से मेडल जीता गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉप स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, टोटल मेडल इसके पास 178 था। ओके, तो इंडिया का पोजीशन याद देखिएगा 4th स्थान पे रहा था। 2022 वाला बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पद्म पुरस्कार पाने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, जुएल लकड़ा या फिर शिबू सोरेन? आंसर इसका सी है, जुएल लकड़ा झारखंड के पहले व्यक्ति है जिनको पद्मश्री दिया गया था। अक्टूबर 1947 में घोषणा किया गया था इनको पद्मश्री का। ये बेसिकली रांची से बिलोंग करते हैं और छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुएल लकड़ा देख लीजिएगा, ये इंटरनेट से डायरेक्ट उठाया हूँ। तो इनका मुरगू गांव है रांची, एक उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था, जिससे जतरा भगत है, और स्थापना किया गया था तो डिस्कस कर चुका हूँ। और यंग छोटा नागपुर टीम भी बनाए थे। ठीक है, हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार की मिला था इनको अक्टूबर 1947 में, पहले आदिवासी बोला जाता है, और 13 सितंबर 1994 को इनका मृत्यु हुआ था। तो कुछ याद रखिएगा जुएल लकड़ा के बारे में। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1981, 1961 या फिर 1971? आंसर इसका सी है 1961। 14 नवंबर 1961 को एमजीएम, यह है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, झारखंड में 6 फुली गवर्नमेंट ऑन जो रन वाली मेडिकल कॉलेज है उसमें एक है यह एमजीएम मेडिकल कॉलेज। जमशेदपुर में इसका लोकेशन है, हो चुका है। इसका नाम जो है हो चुका है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी जिसके स्थापना 2022 में हुआ था, ये भी जमशेदपुर में ही है, और यह पूर्वी भारत का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भारत का बोला जाता है जो पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वह किस है,
KISS, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। टोक्यो ओलंपिक जो 32वां सत्र था, झारखंड से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 3, 2, 4 या फिर 5? तो 3 जो है से खिलाड़ी भाग लिए थे टोक्यो ओलंपिक, जो 2022 का था लेकिन हुआ 22 में था। तो टोक्यो ओलंपिक देख लीजिएगा, इसमें झारखंड की निकी प्रधान, सलीमा टेटे और दीपिका कुमारी भाग ली थी। निकी प्रधान झारखंड की फर्स्ट प्लेयर हैं जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी। यह रियो ओलंपिक खेली थी पहली बार 2016 में। उसका सलीमा टेटे दूसरी स्पोर्ट पर्सन है जो कि ओलंपिक में झारखंड से, हॉकी में बात कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट की थी। और 2022 में हुआ उसमें 3 प्लेयर झारखंड से पार्टिसिपेट की थी। और यह ओवरऑल देखिएगा तो 4th स्थान पे झारखंड जो था, जो भारतीय महिला हॉकी टीम था वो 4th स्थान पे रहा था, जो कि पता होगा ब्रॉन्ज मेडल भी जीत नहीं पाया, क्योंकि 3rd स्थान पे रहता तो ब्रॉन्ज मेडल जीत पाता। तो सब कुछ याद रखिए कम। दो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ आपको पता होगा पेरिस में हुआ। 2028 में होगा लॉस एंजलिस में। ये सब कुछ अपकमिंग याद रखिएगा। भारत बोल रहा है 2036 में कि हम मेजबानी करेंगे। 34वां राष्ट्रीय खेल इनमें से किस स्थान पर आयोजित नहीं किया गया था? आपको पता होगा 34वां राष्ट्रीय खेल जो है से फुली झारखंड में आयोजित किया गया था। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे आयोजित नहीं किया गया था? धनबाद, रांची, जमशेदपुर या फिर बोकारो? तो आंसर इसका जो है से डी है, बोकारो में जो है ये इवेंट आयोजित नहीं कराया गया था। आरजेडी या देखिएगा पार्टी भी है, आरजेडी पार्टी है। आर से रांची हो गया, जे से जमशेदपुर हो गया, डी से धनबाद हो गया। तो 3 स्थान पे जो है राष्ट्रीय खेल 34वां हुआ था। देखिए पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 34वां राष्ट्रीय खेल रांची में हुआ, धनबाद में हुआ, जमशेदपुर में हुआ 12 से लेकर 26 फरवरी 2011 को। ठीक है, टोटल टीम जो है 34 में पार्टिसिपेट किए थे। शुभंकर छावा था जो कि बेबी डेयर का सिंबल था। ऐसे अभी जो मराठी में छावा होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो जो है शेर के लिए यूज किया जाता है मराठी में ना। अभी मूवी आया था छावा, आपको पता होगा। छावा का डायरेक्टर कौन है जरा बताइएगा, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है यह मूवी। छावा का वर्तमान में, मतलब वर्तमान में क्या बोलिए कि छावा के डायरेक्टर कौन है मूवी के? उद्घाटन किया गया था इसका बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची में, एमओएच फारूक जो कि उस समय के गवर्नर थे झारखंड के। मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी थी दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाज हैं। झारखंड का स्थान देखिएगा तो ओवर मेडल टोली में 5वां रहा था। कुल मेडल 96 जीता गया था, 33 गोल्ड, 26 ब्रॉन्ज और 26 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज जीता गया था। सब चीज़ याद रखिएगा, 96 मेडल्स। स्थान तो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं आपसे कि 5वां स्थान रहा था, जेबीसी में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और मेडल टोटल गोल्ड का संख्या में इंपॉर्टेंट रहता है। झारखंड का पहला मेडल जीता गया था प्रीति कुमारी के द्वारा, कहाँ से जीता गया था? ताइक्वांडो में। और झारखंड का पहला गोल्ड मेडल भी जीता गया था सोनम राजपूत के द्वारा ताइक्वांडो में ही। तो इतना सारा 34th नेशनल गेम्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा, रांची में हुआ था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा था। ये सारा रहा डिटेल 34th नेशनल गेम्स के बारे में। ठीक है, 38वां भी बताया था उत्तराखंड में हुआ, और 39वां मेघालय में होने वाला है। नेशनल गेम्स हर साल होता है ना। देश के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? सुचेता कृपलानी, कृष्णानंद सिंह, विनोदानंद झा, मधु कोड़ा? चलिए ना आज आपको HW देता हूँ, कौन कौन करके आएगा, सबको करके आना। झारखंड के जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, कितने हैं? टोटल 5 हैं। ठीक है, झारखंड का तो आपको पता होगा कि पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन थे? यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ये पांचों के पांचों स्टेट्स का सीएम और गवर्नर का नाम जरा कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा, नहीं तो जाकर अपना HW कर लीजिएगा। ठीक है, पहले सीएम कौन थे और पहले गवर्नर कौन थे? करंट तो आपसे पूछा ही जाता है, लेकिन पहले कौन थे जरा ये बताइएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के नहीं पूरे देश की बात किया जा रहा है कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, बिना दल के बन गए थे? तो इनका नाम है मधु कोड़ा। आंसर इसका डी है। झारखंड से रिलेटेड है और जगन्नाथपुर से ये विधायक बने थे, जो कि वेस्ट सिंहभूम में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। सर्च लिखा गया है। 4th CM बने थे उस समय। टेन्योर इनका रहा था 18 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक। और अभी तक रिकॉर्ड जो है से नहीं बन चुका है, कोई भी सीएम झारखंड में अब तक अपना फुल टेन्योर कंप्लीट नहीं कर चुका है, एक्सेप्ट रघुवर दास, जो कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? कुछ मंदिर है, उसका लोकेशन दिया गया है। तपोवन मंदिर देवघर है, झारखंड धाम मंदिर देवघर बोला गया है, वासुकीनाथ मंदिर दुमका या फिर वसीधर मंदिर गढ़वा। आंसर जो इसका होगा वह होगा बी।
झारखंड धाम मंदिर जो है से देवघर में नहीं है ना, यह गिरिडीह में है। झारखंड धाम और बाबा धाम इसे कंफ्यूज करते हैं। ये जो बाबा धाम है ये आपका गिरिडीह में है, नो डाउट। लेकिन झारखंड धाम मंदिर, देखिए फिर गड़बड़ लिख रहा हूं, बाबा धाम जो है से देवघर में है, लेकिन जो झारखंड धाम मंदिर है वह जो है से गिरिडीह में है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तपोवन मंदिर देवघर में है, वासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, याद रखिएगा। और वंशीधर मंदिर गढ़वा में है। वंशीधर मंदिर के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे जो सोने की मूर्ति है, राधा कृष्ण का मूर्ति है, आपको ध्यान रखिएगा, ये 1280 किलो का है। इसको 32 मन भी बोला गया है ना, 32 मन बोला जाता है। जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, एक मन जो पकिया होता है उसमें 40 किलो होता है, तो 40 में 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1280 किलो आ जाएगा। आंसर इसका जो है से बी है। झारखंड धाम मंदिर और बाबा धाम मंदिर में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देवघर में आपको पता होगा भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है 12 में से एक है, और यह 9वां ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। ठीक है, खरकई नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा गया है, कौन सा राज्य है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। आंसर इसका सी है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से खरकई नदी का ओरिजिन होता है। नाम उसका दरबरमल पर्वत। ठीक है, मयूरभंज जो कि उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज छऊ भी है, आप लोग याद रखिएगा, जो कि आउट ऑफ 3 छऊ है। एक खूंटी से भी जस्ट छऊ का उद्गम हुआ है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कमेंट करते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी जो है से जमशेदपुर में जाकर मिल जाती है। खरकई नदी जो है से जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है, और उड़ीसा और झारखंड 2 स्टेट को कवर करते हुए बहती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, खरकई है, उसके बाद कांची है, और एक करकरी बोला जाता है, करकरी। तीनों जो है स्वर्णरेखा की नदी की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी जो है ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कभी भी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। रानी चुआ जो कि आपको नगड़ी गांव में पता होगा, रांची से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। 474 किलोमीटर इसका लेंथ है। इस पे हुंड्रू जलप्रपात है जो कि 98 मीटर इसका लेंथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रांची में ये हुंड्रू जलप्रपात। भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल। रांची में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? धोनी जी कहाँ से हैं? 7 होगा इसका आंसर। रांची, हटिया, कांके, खिजरी, मांडर, तमाड़ और सिल्ली, टोटल 7 जो है से झारखंड में एमएलए का सीट है। रांची में एमएलए का सीट है, ध्यान रखिएगा। चलिए रांची डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे देख लीजिए। रांची का एरिया जो है से 5097 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 572 है। ठीक है, यह इतना पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होता है ना, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने पर्सन रहते हैं, वही पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। तो देख लीजिएगा, रांची का कहानी कुछ ऐसा है कि इसको अगल बगल के 8 जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। कैपिटल तो आपको पता होगा, झारखंड का यह कैपिटल है, छोटा नागपुर प्लेटिव पर नीली झारखंड है, तो वहीं पे आपको रांची देखने को मिलेगा। और इसको जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1899 में। ओके, 18 यहाँ पे प्रखंड है। ठीक है, ब्लॉक जिसको बोलते हैं। अनुमंडल संख्या 2 है, रांची और बुंडू 2 है। रांची में 14 ब्लॉक देखने को मिलेगा और बुंडू में 4 है, तो 14 4 18 हो जाता है। ये सब कुछ डेटा याद रखिएगा। एरिया बता ही दिया, पोर्शन डेंसिटी बता ही दिया। लिटरेसी सबसे ज़्यादा है रांची का। ठीक है, रांची का लिटरेसी झारखंड में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम है कहाँ का? पाकुड़ का। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, अगर झारखंड में देखिएगा तो एरिया वाइज टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो बताया था कि वेस्ट सिंहभूम आता है। सेकंड स्थान पे आता है आपका गुमला। थर्ड स्थान पे रांची है। फोर्थ स्थान पे गिरिडीह है, GI लिख देता हूँ, गिरिडीह याद रहेगा। और फिफ्थ स्थान पे पलामू। तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज आप लोग याद रखिएगा। तो रांची थर्ड स्थान पे आता है अगर देखिएगा एरिया वाइज। गुमला यहाँ पे है, रांची यहाँ पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड का एक नगर निगम नहीं है? देवघर, गिरिडीह, मानगो या फिर जमशेदपुर। झारखंड में कितने नगर निगम है? तो 9। क्वेश्चन उलट पलट के आपसे पूछा जा सकता है, देवघर, गिरिडीह, मानगो या फिर जमशेदपुर। तो जमशेदपुर एक नगर निगम नहीं है, इसको एनएसी घोषित किया गया है, नोटिफाइड एरिया कमेटी, ठीक है, और जो अधिसूचित क्षेत्र समिति इसको बोला जाता है। तो यह एनएसी है, न कि एक नगर निगम। 10 लाख अगर जनसंख्या हो जाता है कहीं पे तो बोला जाता है कि उसको नगर निगम घोषित कर दिया जाता है, पर जमशेदपुर को अब तक नगर निगम का दर्जा नहीं मिला है। झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, जिसको इसको दर्जा मिला है वो है रांची, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, चास, देवघर, धनबाद, आदित्यपुर और मेदिनीनगर। ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल 9 है, ठीक है। मेदिनीनगर को पहले डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था। सबसे पुराना नगर निगम देखिएगा तो रांची है, 1979 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, रांची नगर निगम को। उससे पहले देखिएगा तो यह नगर पालिका था 1869 में, रांची नगर पालिका 1869 में एस्टेब्लिश किया गया था, और 79 में जाकर इसको नगर निगम का दर्जा दिया गया था, ठीक है। आसान लगता है देखने में, बट क्वेश्चन बनेगा तो टफ हो जाएगा, सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। रांची, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, चास, देवघर, धनबाद, आदित्यपुर और मेदिनीनगर, टोटल 9 है, याद रखिएगा। 20 यहाँ पे नगर परिषद है और 20 नगर पंचायत ही है, इतना सारा चीज़ है। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ये क्वेश्चन मैं खुद से बनाया हूँ, डेटा एक देख रहा था, इलेक्शन जब हो रहा था उसमें डेटा देख रहा था, तो उसको मैं थ्रूली अगर गो थ्रू हुआ तो पता चला कि कुछ कुछ ऐसे जिले हैं जिनके सभी जिले सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है। तो झारखंड में कितने ऐसे जिले हैं? 3, 4, 2 या फिर 5? तो 5 ऐसे जिले हैं, याद रखिएगा, जिसके सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आपको पता होगा एसटी के लिए जो है 28 जो सीट है वो रिजर्व्ड है, उसके बाद एसी के लिए 9 सीट है, बाकी जो बचा 44 बचा होगा तो वह सब जनरल सीट है, ओपन टू ऑल। अब देखिए यहाँ पे गुमला विधानसभा क्षेत्र टोटल 3 है, गुमला, सिसई और बिशुनपुर, जाकर सर्च कर लीजिएगा, टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे आता है। लोहरदगा में विधानसभा के क्षेत्र 1 है जो कि लोहरदगा ही है, सिमडेगा में 2 है, सिमडेगा और कोलेबिरा, खूंटी में 2 है, खूंटी और तोरपा 2 विधानसभा क्षेत्र, पश्चिम सिंहभूम में टोटल 5 होगा, देख लीजिएगा, और पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा क्षेत्र है ना, चाईबासा, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर और मझगांव, तो टोटल यहाँ पे 5 आता है। तो इतने जो 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे जिले हैं जिनके सभी के सभी विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए रिजर्व्ड है। तो हुआ ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जेपीएससी का दिमाग लगा कर बनाए, तो ये तो मेरे दिमाग का प्रोडक्ट था। तो जितना भी है वह सब एसटी के लिए रिजर्व्ड है, ये बात ध्यान रख सकते हैं। पीडीएफ आपके पास रहेगा, रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। समर का पूर्ण विस्तार क्या होता है, किसको पता है? अगर इसका पूर्ण विस्तार किया जाए तो उसमें एम का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट, मेकिंग, माल न्यूट्रिशन या फिर मोड? तो देखिए एम का मतलब माल न्यूट्रिशन आएगा, फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ये होता है, स्टार्ट किया गया था 2021 में, ठीक है, समर प्रोग्राम को। मेन इसका पर्पज देख लीजिएगा, ये है माल न्यूट्रिशन, एक तरह का आप लोग बोलिए जो कुपोषण होता है और एनीमिया का शिकार हो जाते हैं उनको जो है उसको टैकल करने के लिए इसको शुरू किया गया था समर को 2021 में। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पूछा सकता है, मैं तो शॉर्ट में डाल दिया। अब देखते हैं, लास्ट स्लाइड होगा, तो वनलाइन ऑफ द डे इसका आंसर अब देने वाला हूं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 नवंबर 2011 को शुरू किया गया था। उसके बाद जो दाल भात योजना था उसको गुरुजी रसोई योजना का नाम कर दिया गया था 2021 में ना, इसको याद रखिएगा, गुरुजी रसोई योजना नाम कर दिया गया था 2021 में। दाल भात योजना में आपको पता होगा 5 रुपये में भरपेट जो है भोजन दिया जाता था। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, ठीक है, यह सेतु पुल पुलिया के निर्माण के लिए था, 2001 में जो है शुरू किया गया था, जिसमें झारखंड में पंचायती राज एक्ट आया था, याद रखिएगा। और जो भुरकुंडा रामगढ़ में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है जिसका स्थापना 1964 में किया गया था, उस समय जिसमें बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किया गया था। ये कांच उद्योग की स्थापना जापान के सहयोग से किया गया था और बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं या मांडर से विधायक हैं, मांडर रांची, ठीक है, वहाँ से विधायक है। सुखलदरी जलप्रपात जो है कन्हर नदी पर स्थित है, ठीक है। कन्हा नदी के बारे में देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है और झारखंड में पहली बार भंडरिया क्षेत्र से प्रवेश करती है, ठीक है, गढ़वा। आदिवासी नवक पत्रिका
छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा मुंडारी भाषा में प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखिएगा। छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में किया गया था। ऐसे देखिएगा तो 1913 भी डेट आता है, ठेबले उरांव जो उस समय जुड़े थे वही डेट भी होता है, तो 15 याद रखिएगा। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि पता होगा अगस्त मूवमेंट भी था, ऐसे भारत में 8-9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था बेसिकली यह मुंबई से। तो खून और आंसू नाम के जो है से पर्चे थे, ठीक है, पंपलेट बोल सकते हैं, नरसिंह राय के द्वारा जारी किया गया था। कहाँ पे किया गया था क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कहाँ पे किया गया था क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से, बताइएगा। सरायकेला रियासत की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा जो है से किया गया था। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सीसिया और अंतिम राजधानी पदमा थी, ठीक है। झारखंड, एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे नागवंश का, तो नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियाम्बे था और अंतिम राजधानी जो थी वह रातूगढ़ थी, ध्यान रहेगा। नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट रॉय थे। 64 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1952 तक चला था यह, 64 ईस्वी से लेकर 52 सौ थे। ये था नागवंश का टेन्योर। प्रथम राजधानी सुतियाम्बे, अंतिम राजधानी रातूगढ़। अगेन ध्यान रखिएगा। रांची का जनसंख्या घनत्व 572 जो कि पहले भी शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ। झारखंड की पुरुष साक्षरता दर 76.84 है और महिला साक्षरता दर जो है 55.42% है, ध्यान रख सकते हैं हम। झारखंड के, अब देखिए डेटा 2011 का ही आपको याद रखना हो क्योंकि डेटा अभी न्यू सेंसस का आया नहीं है। झारखंड के जो नए प्रतीक चिन्ह है उसमें 24 जो है प्लास का फूल है, ध्यान रखिएगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये है इसका साइंटिफिक नेम। 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां को पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग किया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम जिलों को बाइफर्केट किया गया था 16 जनवरी 1990 को, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी जिलों का स्थापना वही है, 16 जनवरी 1990। सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को इसको अलग किया गया था, ठीक है। झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं, ठीक है। जब स्थापना हुआ तो उस समय 18 जिले थे, 19वां जिला बना था लातेहार 2001 में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका फीडबैक अपेक्षित रहेगा, जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाकी यहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइन लिखा हुआ है, अगर तूने सफर शुरू किया है तो रुकना मगर मुड़ना कभी नहीं। रुकना कहने का मतलब पाउज, जिंदगी में पाउज आप लोग ले सकते हैं लेकिन स्टॉप कभी नहीं करना है। कुछ चीज़ अगर शुरू किए हैं तो उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचा कर ही छोड़ना है। बट अभी सब चीज़ नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आप चाह रहे हैं तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि एजुकेशन का जो है काफ़ी सिस्टम खराब चुका है, खासकर गवर्नमेंट जॉब के बारे में बोलिएगा तो। अभी एसएससी का रिजल्ट आया, पता है आपको कितना हो हल्ला मच रहा होगा, और झारखंड का सिचुएशन आप लोग पता ही होगा। बट लोग लगा हुए हैं, सिचुएशन सुधरेगा, आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जो आंदोलन सभी होता है उसमें पार्टिसिपेट आपको करना ही है, ठीक। आवाज़ तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाइएगा तो चीज़ें सुधारेगा नहीं, ठीक है। तो सब चीज़ में लगा रहिए, क्या कीजिएगा। कष्ट तो है, सब कुछ समझता है, बट आपको पढ़ाई भी कंटिन्यू करना होगा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी एसएससी का चैनल है, ठीक है, उसको भी बहुत दिन से बंद किया गया था, लर्नर्स गाइड एसएससी के नाम से। वहाँ पर आपको इंग्लिश और जीके पढ़ाया जाएगा, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।